अध्यक्ष मंडल में उपस्थित फैजाबाद के अपने समाज के प्रबुद्ध समाज के साथीगण, श्रोता बंधु, मैं एक अच्छा श्रोता हूँ, वक्ता नहीं। प्रेमचंद के विषय में इतने डाइवर्सिफाइड, इतने विभिन्न आयामों पे जिस तरह से विस्तार से बातें रखी गई, काफी कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। एक जगह थोड़ी सी बात खटकती है कि प्रेमचंद के उस लेखन के इतने वर्षों के बीत जाने के बाद भी हमें ये कहना पड़ रहा है कि आज वो चीजें, जिन सवालों को प्रेमचंद ने चिन्हित किया था, वो सवाल बचे हुए हैं, हल नहीं हुए। कोई कह रहा है हमने कुछ प्रगति की, कोई कह रहा है हम काफी आगे बढ़े, कोई कह रहा है हम थोड़ा ठहराव में। लेकिन मूल सवाल तो वहीं जाकर खड़ा होता है कि प्रेमचंद ने जो विजन दिया, जो दृष्टि दी, जो सवाल खड़े किए, उसे हल करने में क्या सदियां लगेंगी? हमें 100 के करीब होते भी जा रहे हैं। 1880 की उनकी पैदाइश है, 75-78 साल की हमारी आजाद भारत की उम्र भी हो गई। कहीं ना कहीं कमी है हमें कार्यनीति की, रणनीति की, उस पर चलने की और उस बदलाव के लिए अहम तरीके को ढूंढने की। प्रेमचंद बहुत अच्छे थे, ये हुआ वो हुआ, उस सारी चीजों से हम सहमत हैं। और शायद इसके पीछे जो, जहां तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव जमीनी आंदोलनों में रहता है, आपका व्यक्तिवाद, हमारा व्यक्तिवाद, और एक भय, एक डर तो इस स्तर तक बढ़ चुका है कि हम सोशल मीडिया में एक पोस्ट डालने से भी डरते हैं। लिखने की बात छोड़िए कि पता चला दोपहर में हमने पोस्ट डाली, रात में पुलिस आ गई, कल को ये FIR, वो FIR, दुनियादारी में हम क्यों नहीं? दुनियादारी में उलझने के संकट प्रेमचंद के जमाने से लेके अंग्रेज, जमींदार, भूस्वामी, इजारेदार, पूंजीपति से लेके आज कॉर्पोरेट साम्राज्यवादी ताकतें, और खासकर आजाद भारत में जो इस दौर में पिछले 14-15 सालों में देखने को मिला कि जो उभार हुआ, पुनरुत्थान हो रहा है संस्कृति के नाम पे, जातीय श्रेष्ठता के नाम पे, इतिहास को छिपाया जा रहा है, लेखन को बदला जा रहा है, उसके नैरेटिव चेंज किए जा रहे हैं। अगर आज भी आप अपने उस दो डर पे काबू नहीं पाए तो आप प्रेमचंद को भी खो देंगे, आप अंबेडकर को भी खो देंगे, और एक बार फिर पुनः हम उसी गुलामी के शासनकाल में जाएंगे जहां JP नड्डा जैसे कोई व्यक्ति सदन में खड़ा होकर कहेगा इमरजेंसी में भी गिरफ्तारी हुई थी। शर्म नहीं आती? सदन जैसे पवित्र जगह पे खड़े होकर वो इमरजेंसी को कोट कर रहा है, उस इमरजेंसी को जिसे हमारे समाज ने कभी भी स्वीकार किसी मायने में नहीं किया, उसे कोट कर रहा है कि इमरजेंसी हुई थी, इसलिए आज अगर पुलिस गई है तो आप स्वीकार करो। इंडिकेशन देखिए, इंगित करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं कि हमें आपको अपने भय पे, अपने व्यक्तिवाद पे काबू करके, हाथ में हाथ मिला के एकजुट होके रास्ते पे चलना होगा। चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, भारतीयों का आंदोलन है, चाहे वो सामाजिक न्याय की लड़ाई हो, भारत की बहबूदी का आंदोलन है, चाहे छात्रों युवाओं की लड़ाई हो, वो भारतीयों का आंदोलन है, चाहे वो मजदूरों की लड़ाई हो, ये उनका आंदोलन है। एक तरफ कॉर्पोरेट राज, उनके कॉर्पोरेट परस्त राजनीति है, और एक तरफ किसानों, मजदूरों, वंचितों, सामाजिक न्याय और आर्थिक पिछड़ेपन के लिए लड़ रहे लोगों की एकजुटता बेहद आवश्यक है। उसे आपसी मतभेद को भुला के हम मजबूती से लड़ेंगे तो जन जी जिंदाबाद, पता नहीं कितने अल्फा भी जोड़ लें तो ये सत्ता, ये राजनीति, ये विचारधारा बदलेगी। एक बार पुनः हम अपने स्वस्थ लोकतंत्र की ओर बढ़ेंगे। इतनी सी बात करते हुए धन्यवाद।